और राधे 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 की ताली बजाओ राधे 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 राधा राम। यहाँ तो बच्चों में देखो सुंदरकांड की बात कीजिए। ये इनका पोता जो है जिस दिन से यहाँ प्रोग्राम हो उस दिन से यही आता है वो। जीवन में ना आध्यात्म होना बहुत जरूरी है। बहुत भगवान जी जय जय श्री राम जय श्री राम जय गुरुदेव। और अभी हम आप सभी लोग यहाँ पर कृपाधाम श्री मारुति नंदन सरकार के चरणों से जो कि कॉर्पोरेट पार्क पूरनपुर कालाडूंगी नैनीताल देवभूमि उत्तराखंड के इस पावन क्षेत्र में स्थित है। और अभी हमारे साथ सभी प्रेमी भक्त यहाँ पर स्थानीय और हल्द्वानी से भी हमारे सिस्टर और उनके हस्बैंड और साथ में भगत हेमा भी आई है, अल्मोड़ा से हेमा भी आई है और सभी प्रेमी भक्त लोग यहाँ पर पधारे हुए हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा अभी हम लोगों ने कुछ वीडियोस भी डाली थी। सभी प्रेमी भक्त लोगों के तन मन धन की सेवा से यहाँ पर ये कृपाधाम का बहुत सुंदर कार्यक्रम, इसमें कृपा कुंज का एक कार्यक्रम चल रहा है और जिसके में सभी प्रेमी भक्त लोग अपनी अपनी ओर से तन मन धन से सेवा कर रहे हैं और इस कृपा कुंज को बनाने के लिए बहुत उत्सुक हैं और बहुत उत्साहित हैं कि यहाँ पर शीघ्रातिशीघ्र कार्य पूर्ण हो और यहाँ पर हम सभी लोग बैठकर कीर्तन भजन और आध्यात्मिक चर्चा सत्संग और मेडिटेशन आदि कर सकें। तो इसी क्रम में आज हम लोग अभी सब बैठे हुए हैं। तो मैं कुछ प्रेमी भक्तों से इस कृपाधाम जो कि 2019 में बना हुआ था तो उसके बाद से इस गांव में और सब लोगों में क्या क्या परिवर्तन हुआ थोड़ा थोड़ा हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम कार्की जी से जानेंगे जो अभी श्रीमद् भागवत जी यहाँ पर हुई तो उसमें कुछ एक चमत्कार भी हुए जिनको प्रत्यक्ष कार्की जी ने, हमारे बहादुर भाई ने और हमारे वीर सिंह बीस जी हैं, उनकी धर्मपत्नी जी यहाँ पर विराजमान है और सभी प्रेमी भक्त लोग हैं। तो कुछ बताएंगे यहाँ के अनुभव के बारे में, कैसे उनके जीवन में परिवर्तन आया, कैसे कृपा धाम के मारुति नंदन सरकार ने कृपा की उन पर। तो सबसे पहले कार्की जी कुछ बताएंगे। महाराज जी पहले तो मेरा सबको नमस्कार। जय श्री राम जय श्री राम। भगवान की महिमा कहते हैं ना, भगवान वो तो है, हकीकत में है। उनकी जो है कथा अनंत हरि कथा अनंत कहते हैं ना। मैं अपने मुँह से सहस्त्र मुँह से भी बखान नहीं कर सकता हूँ, उतना लाखों मुख से भी उनकी महिमा का। तो बाकी सबके हृदय में है, वो अपने हाथ से ही कह सकते हैं। बाकी है ना भगवान नहीं जो कुछ अनुभव जो आप बहुत वैसे जैसे यहाँ एक बाघ भी आया, जो हम लोग यहीं सोए थे, बगल से निकल गया। और भी चीज़ है यहाँ के जो प्रोग्राम ही हुआ हो वो सब उन्हीं की कृपा से ही हुआ होगा। उसमें हमें भी पता नहीं लगा कैसे हो गया ये इतना बढ़िया। मतलब इस इलाके में हुआ भी नहीं था ना भागवत। ये पूरनपुर क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में पहला भागवत है। जैसा यहाँ पहले ही भागवत है। पूरनपुर गांव में ये पहला भागवत हुआ। बैठो। शांति भी है भगवान, यहाँ से जब से मंदिर बना है, चारों धाम है, सारे तब से बहुत शांति है और काफी लोगों में उत्साह भी काफी और धर्म के प्रति काफी जागृति भी हुई है। जी जी। तो ऐसे हमारे बहादुर भाई भी बताएंगे, अभी तक बहुत बता रहे थे, अब थोड़ा सा बताएंगे कि यहाँ कैसे हम लोगों ने आरंभ किया, कैसे हम लोगों ने 2019 से आरंभ किया। भक्ति में जिनका कोई मतलब नहीं था अब वो सुधर चुके हैं और ये कृपा धाम की ऐसी महिमा है हम पर कि जिस चीज़ में नहीं होना वो चीज़ भी हो जा रहा था। शुभ कार्य हो रहा है, जो भी मांगते हो हमारे मन धन से हम इसको चाहते हैं। मनोकामना मारुति नंदन सरकार ने पूरी की है। अभी कुछ महिलाएं भी मुझे कुछ दिन पहले यहाँ पर मिली थी तो वो कह रही थी कि हम जो अर्जी यहाँ पर लगा के जाते हैं और वो एकदम पूरी हो जाती है। तो लोगों का ऐसे हो रहा है कि यहाँ लोग जो आ रहे हैं श्रद्धा से तत्काल हो जा रहा है, वो तत्काल लग रहा है, उसका सब कुछ तत्काल हो रहा है, सिद्ध हो रहा है। चाहे मैं कुछ कहूँ ये मुझे ऐसा हो, मेरा ऐसा लग रहा है। मैंने कई लोग मिले यहाँ मेरे को जो कहते मेरा ऐसा होता था, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। क्या बताऊँ, जिस खेत में मेरे 10 बोरे गेहूँ नहीं थे, सब 15 बोरे गेहूँ हुए। ये तत्काल देखो, मैंने आधा बीघा गेहूँ काटा। मैं भी कुछ कहना चाह रही हूँ, मैंने आधा बीघा कहना चाह रही हूँ कि जब यहाँ पे भागवत हो रहा था तो हमने जब हम बैठे वहाँ पे
तो वहाँ पे ना इतने इतने गेहूं के जो डंठल थे वो निकले हुए थे। हमने कहा अभी तो गेहूं उग रहे हैं, कच्चे हैं, तो ये काट किसने दिए? मतलब इस चीज का इतना आश्चर्य था हमने कि एक किसान के लिए गेहूं बहुत अमूल्य होता है ना, तो कैसा आदमी है, तो वो काट दिया, खड़ी फसल काट दी। हाँ। मैंने कहा सब भगवान देता है, मैंने कहा इस खेत में से गेहूं नहीं जितने दुगना आ जाए, दुगना हो गई। उतने काटने के बाद भी दुगने हो गए। देखो तो मैं भगवान को कैसे नहीं मानो भैया, ताली उसको कैसे नहीं मानो भैया, जब चमत्कार तो मेरे सामने हुआ है, चमत्कार हो गया, यहाँ से वहाँ तक काटे गया हूँ, वही तो दुगना गेहूं हो गया, दुगना हो रहा है, कम होने की जगह। और वहाँ एक आधा बीघा में 2.5 बोरी हुआ, यहाँ साला 4 बीघा में साला 15 बोरी 20 बोरी यहाँ होता है। कुछ आप भी बताओ। और मई में आप रजाई ओढ़ के भी सो रहे हो, पहले नहीं हुआ। हमारे बहादुर भाई की बिटिया वर्षा जी जो कि काला डूंगी में रहे और इनके अपना चश्मे की शॉप भी है और ये डॉक्टर भी है आंखों की। मेरा तो बच्चा बहुत परेशान करता था मुझे, बिल्कुल टिकता ही नहीं था, बहुत ही रोता था। यहाँ सुंदरकांड में लाई मैं जब से, उस दिन आखिरी बार चिल्लाया, आखिरी बार रोया, उसके बाद से अब 80% कम हो गया। बाबा में टीका लग गया और हर सोमवार को यहाँ दिया जलाने आती हूँ मैं, इससे सही भी हो गया, अब तो बहुत सुधार आ गया, बहुत ज्यादा। कन्हैया भी वही बना बोल। और अब हमारे मैं गरिमा जोशी कुछ कहना चाह रही हूँ। मैं तो ये कहूंगी कि मतलब यहाँ आके इतना सुकून मिलता है। हम शुरू से सोचते थे, मतलब जब भी यहाँ आते थे तो बैठ जाते थे, यहाँ इतना अच्छा लगता है, इतनी पॉजिटिव एनर्जी है। इसको वहाँ को ले जाओ। तो यहाँ पे इतनी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी है, यहाँ आओ तो बहुत मन को सुकून मिलता है, शांति मिलती है। और जब यहाँ भागवत हुआ था तो गांव वालों के जो मैं व्यूज देख रही हूँ, सुन रही हूँ, तो उससे इतना अच्छा लग रहा है। हम तो पूरे भागवत में नहीं आ पाए क्योंकि हम लोग यहाँ थे नहीं, हम गाँव में थे, लेकिन ऐसा चमत्कार हो रहा था ना यहाँ, मतलब जैसे साक्षात भगवान प्रकट हो गए होंगे, कितना सुंदर। तो वो तो आप लोग सुन ही रहे हैं, जैसे कि आप लोग 4-5 दिन बाद हमारा मन ही नहीं लगा यार। नहीं लगा 4-5 दिन। हम सोचे क्या बोले हमारा बटन जो लेट हो रहा था, हम कह रहे थे तो लास्ट टाइम हम लोग बोल के गए थे कि भगवान मतलब बटन आ जाए, सिल्वर बटन, वो भी इन्होंने दे दिया, वो भी दे दिया, उसी का प्रसाद चढ़ाने हम लोग आए हैं यहाँ पे। जब भागवत चल रही थी ना, जब भागवत चल रही थी तो मैं एक ही चीज मांग रहा था, और मैं ये मांग रहा था कि भगवान कैसे भी है यहाँ पर, मतलब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पर ना कुछ ऐसा बन जाए कि भागवत जब हो रहा था तब तो ऐसा भी नहीं था कि छत भी नहीं थी, तो मेरे मन में एक ही था यार, कैसे भी यहाँ पर ऐसा कुछ बन जाए, अपना एक आश्रम बन जाए, सत्संग भवन टाइप का बन जाए, जहाँ पर हम भागवत के बाद बैठे और पंडित जी से चर्चा करें, थोड़ा सा ब्याज जी से, या हमारा मन कर, गांव वालों का मन करता है कीर्तन करने का, क्योंकि भागवत में गांव वालों ने सबने शाम को कीर्तन करते थे, तो कथा भागवत के बाद मन करता है शाम को खा के यार थोड़ा अपना कीर्तन करेंगे। तो उस चीज का मेरा बड़ा मन था, वो चीज पूरी हो गई अब, और मतलब भगवान की कृपा से बन चुका है। और ये भी चमत्कार ही है कि भागवत के तुरंत बाद यहाँ पर ये सारी व्यवस्था जो है बन चुकी है, कृपा कुंज तैयार हो चुका है, और अगली भागवत या राम कथा में हम लोग यहीं बैठेंगे और यहाँ बैठ करके हम सत्संग का आनंद भी लेंगे कथा वगैरह के साथ। प्रतिदिन सब पानी आ गया प्रतिदिन मेरे पास कम से कम कृपा धाम के जो मारुति नंदन सरकार हैं, उनके चमत्कार के और उनकी लीलाओं के कम से कम 10 से 15 फ़ोन मेरे पास डेली के आ रहे हैं लोगों के, जिन्होंने अर्जी लगाई है अपनी और उनकी अर्जी पूरी हो रही है, तो मुझे मैसेज भी कर रहे हैं, फ़ोन भी कर रहे हैं। तो कृपा धाम के मारुति नंदन सरकार आप सभी के मनोरथ इसी प्रकार पूर्ण करें, सभी की अर्जी यहाँ पर पूरी हो, और इसी प्रकार तन मन धन की सेवा आप सब लोगों की ऐसे मिलती रहेगी। और कृपा धाम का ये कृपा कुंज और ये सब कुछ कैसे हो गया, हमारे ना तो हमारे पास कोई तन सेवा थी ना मन सेवा थी, और जिससे काम पूरा होता ना धन सेवा थी, तो कहाँ से होता चला गया, कहाँ से भक्त जुड़ते चले गए। हमारे बहादुर भाई हैं, बिष्ट जी हैं, और उनकी बेटियां हैं, वर्षा जी हैं, और इधर ये कार्की जी हैं, और गंगा सिराड़ी जी हैं, और गणेश हमारे सामंत जी हैं, बहादुर भाई के भाई साहब हैं। तो इसी प्रकार सब गांव वालों की और सब आसपास के लोगों की जो है अनन्य ये सेवा यहाँ पर मिल रही है, और आगे भी मिलती रहेगी कृपा धाम के मारुति नंदन सरकार की। और आगे ये अभी देखो कैसा रूप लेगा, ये तो हमें भी नहीं मालूम, तो बस उनकी कृपा ऐसी बनी रहे। सभी मेरे साथ एक साथ बोलेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री मारुति नंदन सरकार की, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय बाबा नीम करोड़ी महाराज की।